देखिए बेटा, तो मैं आपको बता रहा था बेटा, जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन करी थी फर्स्ट क्लास में, तो आपकी डेफिनेशन थी कि वी रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने आपको? सेल परचेज, खरीदना बेचना। ठीक है, और उसी में एक एग्जांपल दिया था मैंने जनरल स्टोर का, और बताया था कि जो ट्रांजैक्शन होती है बेटा वो दो तरीके से होती हैं। एक होती है सर हमारी कैश में, और एक होती है सर हमारी किसके अंदर? क्रेडिट में। ठीक है, दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं बच्चे, कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था वो सारी ट्रांजेक्शन जो हम किस में करते हैं बेटा? उधार में करते हैं। तो बेटा कैश में जो ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए अभी हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। जो ओल्ड स्टूडेंट थे उन्होंने कौन सा किया? कैश बुक। तो भैया आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि सर कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो आपने क्या बनवा दिया? हमें कैश बुक बना दिया। तो जितना भी कैश का लेन देन था हमने कहाँ पे रख दिया? वो कैश बुक में रख दिया। तो अब दूसरी ट्रांजेक्शन कौन सी बची बेटा हमारे पास? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जो हम कैसे कर रहे हैं? उधार में कर रहे हैं। तो आज का जो आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, उस चैप्टर का नाम होता है यहाँ पे क्या? सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो बेटा, सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो हम बनाते हैं ना, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं इनको, इसके अंदर हम चार तरीके की बुक्स बनाएंगे। पहली बुक होगी बेटा हमारी क्या? परचेज बुक। पहली बुक का नाम क्या है हमारा? परचेज बुक, या परचेज बुक कह लो, या इसे परचेज अकाउंट भी कह सकते हो। तो बेटा बेसिक के अंदर मैंने आपको बताया था परचेज का नेचर क्या होता है हमारा? क्या होता है? इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है, सुबह पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, तो सर ये क्या होता है हमारा? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है हमेशा? तो यानी परचेज बुक का जो बैलेंस होगा सर, वो कौन सा बैलेंस होगा हमारा यहाँ पे? डेबिट बैलेंस होगा। ये चीज समझ आ गई? अब लेकिन इसके अंदर एक बुक और बनेगी, उस बुक का नाम होगा बेटा क्या? परचेज रिटर्न बुक। अब भाई इसका नाम परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? भैया आपने अमेजोन से कुछ सामान मंगवाया, तो आपने क्या करी बेटा? वो परचेज करी। आपको वो सामान वापस करना है, आपको पसंद नहीं आया, तो जब आप उसे वापस करोगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका परचेज रिटर्न कहलाएगा। परचेज क्या कहलाएगी? वो रिटर्न कहलाएगी। खरीदा हुआ माल आपने वापस कर दिया। तो बेटा जब परचेज का बैलेंस डेबिट है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? सीधा सा लॉजिक है सर, आया था माल, खर्चा था, वापस चला गया, खर्चा कम हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इसी का तीसरा पार्ट क्या बनेगा इसके अंदर? सेल्स बुक। भाई सेल क्या बताई हुई है बेटा मैंने आपको? इनकम या एक्सपेंस? इनकम होती है भाई, माल बेचोगे तो पैसा आएगा, तो आएगा तो सर क्या है हमारी? ये इनकम है। तो सर ये इनकम है, तो रिवेन्यू का जो बैलेंस होता है हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। रिवेन्यू का बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट बैलेंस होता है। सर जिस तरीके से हम परचेज रिटर्न कर सकते हैं, तो अगर किसी ने हमसे कोई सामान खरीदा है, जब हमने बेचा था, उसे पसंद नहीं आया, वो भी तो वापस कर सकता है मेरे को। तो उस टर्म को क्या बोलूंगा बेटा मैं यहाँ पे? सेल्स रिटर्न बोलूंगा। उस टर्म को क्या बोलूंगा बच्चे यहाँ पे मैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट। और उसका बैलेंस क्या होगा बेटा यहाँ पे? डेबिट हो जाएगा। तो समझ आया? इस चैप्टर के अंदर हमें चार किताबें बनानी है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। समझ आ गया क्या क्या मतलब है? परचेज का मतलब खरीदना, खरीदे हुए माल को वापस करोगे तो वो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। सेल का मतलब बेचना, बिका हुआ माल वापस आएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका सेल्स रिटर्न कहलाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब बैलेंस तो आप अभी सीख जाओगे जब आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब इसको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए बेटा इधर अभी यहाँ पे समझिए इसको। आपके सामने क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, क्या नाम लिखा है यहाँ पे इसका? स्पेशल पर्पस बुक, अदर बुक्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखो मैंने वही रूल्स लिखे हैं बेटा जो अभी आपको समझाए हैं। मैंने रूल्स क्या समझाए कि सर हमें चार अकाउंट्स बनाने हैं, जिसमें पहला अकाउंट कौन सा है? परचेज अकाउंट, जिसका बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट। अभी मैंने आपको क्या बोला बेटा? ये हम जो बुक्स हैं वो कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए बना रहे हैं? कैश के लिए या क्रेडिट के लिए? क्रेडिट के लिए। यानी पहला रूल यहीं से क्लियर हो जाता है। पहला रूल क्या हो गया
बिना बताए आपको समझ जाना चाहिए कि सर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट उधार वाली ट्रांजेक्शन ही लिखूंगा, कैश वाली कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। पहला रूल समझ आया क्या बोला है? क्योंकि भाई बुक किसके लिए बन रही है? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी बेटा? क्रेडिट वाली, यानी कि उधार वाली रिकॉर्ड होगी। क्लियर है ये चीज? अब हम पहले समझते हैं बेटा कि परचेज बुक और परचेज जर्नल होता क्या है, इसको समझना बेटा बहुत ध्यान से। देखो यहां, देखो बेटा क्या लिखा है, कहता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन और मटेरियल एंड स्टोर्स यूज्ड इन द फैक्ट्री आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस इन द परचेज बुक। कहता है जो भी मैं क्रेडिट माल खरीदूंगा, चाहे वो मेरा रॉ मटेरियल हो, या यहाँ पे ना एक टर्म लिखा है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से भी क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना बच्चे। यहाँ पे यहां लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन और मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल खरीद रहे हो आप, स्टोर यूज्ड इन द फैक्ट्री आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पे बिल, इन द परचेज बुक और द परचेज जर्नल। कहता है जो भी मैं उधार में माल खरीदता हूं उसकी ट्रांजेक्शन किस में होगी सर? परचेज बुक के अंदर करी जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जो मेन समझना है ना बेटा, हमें यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री और एक टर्म आया डेल्ट इन। डेल्ट इन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना कैसे बेटा। परचेज बुक में सिर्फ उसी की एंट्री की जाएगी जो चीज आपने खरीदी है और वो आपके बिजनेस से रिलेट करती है। बिजनेस से रिलेट करने का मतलब क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आप नीचे एक एग्जांपल समझो, पहले देखो रूल समझो। नोट 1, गुड्स शुड बी परचेज्ड इन क्रेडिट। पहला रूल क्या है सर? गुड्स कैसे खरीदे होने चाहिए? वो हमने क्रेडिट यानी कि उधार में, पहला रूल। दूसरा रूल, गुड्स शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, और वो जो गुड्स आप खरीद रहे हो वो आपके बिजनेस से रिलेट भी करना चाहिए। अभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे भाई, बिजनेस से रिलेट करने का मतलब क्या है सर, ये समझाओ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बेटा कि ये शॉपकीपर having a shop of stationery purchase register pen pencil chart papers on credit etc. These are related with the business so recorded in the purchase book। भाई एक स्टेशनरी वाले की दुकान है, उसने पेन खरीदा, शॉर्पनर खरीदा, पेंसिल खरीदी, तो ये सब उसी से रिलेटेड काम खरीदा है ना, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन बट इफ ही परचेज्ड अ कंप्यूटर then computer is not related with his business so not be recorded in the books। क्योंकि जो उसने कंप्यूटर खरीद रहा है बेटा, वो कंप्यूटर खरीदने बेचने का काम नहीं कर रहा, तो वो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है? अब ध्यान से और चीजें समझो। एक भैया पर्सन है, ध्यान से समझना, एक पर्सन है बच्चे, उसके कपड़े की काम है, तो वो कपड़ा खरीदता है, सूट्स खरीदता है, साड़ियां खरीदता है, तो वो क्या है? परचेज में काउंट होगा, क्योंकि वो उसके बिजनेस से रिलेट कर रहा है। लेकिन बेटा वहां पे उसने क्या करा, एक अपने पर्सन को भेजा, उसने कहा कि भैया एक रजिस्टर ले आ, एक पेन ले आ, ठीक है, और थोड़ा सा फेविकॉल ले आना, किसी काम के लिए उसने मंगाया। अब वो बेटा जो उसने मंगाया, क्या वो उसके बिजनेस से रिलेट करता है? नहीं करता। तो जो चीज उसके बिजनेस से रिलेट नहीं करती वो परचेज बुक में नहीं आएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे, सिर्फ बेसिक दो फंक्शंस हैं। पहला रूल क्या है सर? परचेज बुक में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जो कि उधार में होगी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है सर? वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट करती है, जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती वो परचेज बुक में नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना, उसमें और ज्यादा ये थ्योरी वैल्यू क्लियर हो जाएगा आपका बेटा, ध्यान से। देखिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे दिख रहा है सबको, विजिबल है आराम से पीछे तक? ठीक है, तो बेटा आप सबको पता है कि जब भी हम अकाउंटेंसी के अंदर कुछ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है? इसका एक फॉर्मेट बनाना होता है। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या बताई थी भैया? अकाउंटिंग इट इज एन आर्ट और प्रोसेस। आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है वो समझ लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, देखो सबसे पहले बेटा यहाँ एक कॉलम बनेंगे इसके, देखो बेटा इधर हमें बनानी कौन सी बुक है बेटा? यहाँ पे परचेज बुक।
क्या बनाना है हमें? परचेज बुक। इसका फॉर्मेट क्या है बेटा? सबसे पहले कॉलम में आएगा यहाँ पे क्या? डेट, फिर यहाँ पे आएगा बच्चे पर्टिकुलर, यहाँ पे एक टर्म आएगा LF, अभी बता रहा हूं क्या होता है। यहाँ पे आएगी बच्चे डिटेल्स, और यहाँ पे आएगा इसके यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले LF को समझते हैं कि सर LF क्या होता है। जिन्होंने पिछला चैप्टर करा है उनको क्लियर होगा। LF का मतलब होता है बेटा लेजर फोलियो, और फोलियो को नॉर्मल शब्दों में कहा जाता है किसी भी चीज का नंबर। क्या बोलते हैं इसको? किसी भी चीज का नंबर। तो यहाँ लेजर फोलियो का क्या मतलब हुआ बेटा? आपको क्या बताया था? पहला स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या बनाता हूं मैं? लेजर। ठीक है, तो उस लेजर में जहां जहां पे मैंने एंट्री रिकॉर्ड करी है उसका नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये एंट्री कहां से आई है हमारे पास। ठीक है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के अंदर ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग, 11th स्टैंडर्ड में इस LF वर्ड का कोई भी, इस कॉलम का कोई यूज नहीं है। ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? आपका खाली ही रहेगा। सिर्फ आपने कॉलम बनाना है और छोड़ देना है, इसका आपने कुछ यूज नहीं करना। क्लियर ये चीज? अब आते हैं एंट्रीज के ऊपर कि कैसे कैसे इसके अंदर एंट्री आएंगी। बेटा सबसे इजी चैप्टर है आपका ये। ठीक है, लास्ट चैप्टर से भी इजी रहेगा, क्यों मैं बताता हूं, अब देखना। पहली एंट्री समझते हैं बेटा। यहाँ पहले ईयर देखो क्या है? 2024। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ईयर डाल देता हूँ 2024, और मंथ क्या है मेरा सर? फेब्रुअरी। मंथ क्या है? फेब्रुअरी। अब पहली एंट्री पढ़ते हैं बेटा। 1 फरवरी को परचेज फ्रॉम, यहाँ पे ना एक टर्म लिखा है मैसर्स, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ मैसर्स किसे कहा जाता है। देखो बेटा, भाई जो मेल्स होते हैं क्या लगाते हैं उसके आगे? मिस्टर। ठीक है, गर्ल्स के आगे मिस, मिसेस, ऐसे यूज होता है ना। तो जो बिजनेसमैन होते हैं या जो ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, उनके आगे जो वर्ड यूज होता है बेटा वो क्या होता है? MS। MS का मतलब मैसर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? मैसर्स कहलाता है। ये उसको प्रोनाउंस करने के लिए होता है, जैसे श्रीमती हो गया, मिस्टर हो गया, मिसिस हो गया, तो इनके लिए क्या निकाला हुआ है? यहाँ पे मैसर्स वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है? परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। पहले तो हमें यही समझना है कैसे खरीदा है, क्रेडिट पे या कैश में। तो कैसे खरीदा है सर मैंने? क्रेडिट पे। तो पहला रूल कंफर्म हो गया हमारा। ध्यान से सुनना, तरीका बता रहा हूं बेटा। 2 रूल्स हैं क्या? पहला सर उधार में खरीदा हो, दूसरा हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। तो सर पहला तो क्लियर हो गया भैया, उधार की एंट्री है तो होगी। दूसरा भैया यहाँ कुछ नहीं दे रखा पूरे क्वेश्चन के अंदर कि ये किस चीज का काम करता है। भाई मेंशन तो नहीं है ये स्टेशनरी का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, ये पता कैसे चलेगा सर? ये इसके अंदर दिमाग लगाने वाला काम है। आपको हमेशा पहले क्या करना है? एक बार क्वेश्चन थोरोली पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना बेटा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये किस चीज में काम कर रहा है। दिखाता हूं कैसे। भाई इसने 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदी 100 रुपए पर ग्रॉस पे, 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदे 200 पे, चलो छोड़ दो इसको। फिर कहता है परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट, ग्रॉस एक्सरसाइज बुक खरीदी, फिर इसने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा, फिर इसने व्हाइट पेपर खरीदा, फिर पेपर खरीदा। क्या कर रहा होगा? ये स्टेशनरी का काम कर रहा है। दिख रहा है हमें भैया, पेपर पेन पेंसिल खरीद रहा है। तो इसका काम किस चीज का है सर? स्टेशनरी का है। ठीक है, काम किस चीज का है सर इसका? यहाँ पे स्टेशनरी का है। अब बहुत ध्यान से समझो। तो पहली एंट्री जब मैं यहाँ करूंगा February 1 में करूंगा। कब करूंगा सर? February। सबसे इजी क्यों है ये समझना। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिर्फ रूल्स पे दिमाग लगाना है। पहला सोचना उधार वाली हो। अब जो यहाँ लिखा है ना बेटा, परचेज से आगे मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, आप सबसे पहले यहाँ यही लिख दो, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। क्या लिखा मैंने? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कॉपी पेस्ट करना है आपने यहाँ पे। कैसे, ये देखते हैं आप थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है बेटा वहां पे? 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर ग्रॉस। अब सबसे पहले हमें ये समझना है सर, केजी सुना है, लीटर सुना है, सब कुछ सुना है, ये ग्रॉस नहीं सुना था कभी भी हमने। ग्रॉस क्या होता है ये समझ लेते हैं बेटा। एक ग्रॉस के अंदर 12 डजन होते हैं। एक ग्रॉस में कितने होते हैं? 12 डजन। 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन। समझ आ गई? अब इसने यहाँ पे क्या बोला? इसने सिंपल बोला कि सर 5 ग्रॉस खरीदा मैंने, और कितने रुपए के हिसाब से खरीदा? 100 रुपए के हिसाब से। तो बेटा अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? 5 इंटू में 100
टोटल पैसे कितने दिए मैंने बच्चे इसके लिए? 500 रुपए। ये 500 रुपए समझ आ गए सबको कैसे आए? भाई 5 खरीदे, 100 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो टोटल कितने के खरीदे? 500 रुपए के। अगली एंट्री क्या लिखी है? 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर डजन। एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा है 200 रुपए पर डजन के हिसाब से। मैंने अभी आपको क्या बोला, ध्यान से सुनो। 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन, है ना? और उसने किस रेट में खरीदा है? 200 रुपए पर डजन में। तो इसके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है बेटा? 12 दर्जन हो गई ना। क्वांटिटी कितनी हो गई इसके पास? 12 दर्जन। तो बेटा इसने 12 दर्जन 200 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो टोटल इसने कितने का खरीदा सर? 2400 रुपए का। ये वाली समझ आ गई सबको? पक्का आ गई? पूछूंगा क्योंकि अभी आप लोगों से। क्लियर है? अब वो कहता है कि इसके ऊपर फर्म ने उसको क्या दिया है बेटा? डिस्काउंट भी दिया है। तो सिंपल सा तरीका है, यहां देखो, इसका टोटल करो बेटा पहले आप। कितना हो जाएगा टोटल? 2900 माइनस करो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा इसका? 290। अब इसको माइनस करके जो फाइनल आएगा ना, देखो डिटेल का मतलब क्या है? कैलकुलेशन। और जो फाइनल अमाउंट आता है वो कहां पे लिख दोगे आप? फाइनल कॉलम में लिख दोगे। यहाँ पे कैसे भाई? 0, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 2 गए 6, 2610 रुपए। कितने करे बेटा हमने? 2610 रुपए की परचेज करी है यहाँ पे। ठीक, अब अगली एंट्री पे आते हैं। February 2 में क्या लिखा है बेटा? परचेज फॉर कैश। यही एंट्री खत्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई भाई? क्यों हो गई भाई? सीधी सी बात है सर, क्योंकि कैसे खरीदा है इसने? ये कैश में खरीदा है। कैश वाली एंट्री हमने इस बुक में करनी नहीं है, तो एंट्री करेंगे नहीं, बात ही खत्म। अगली एंट्री, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर द ऑफिस यूज फ्रॉम मैसेज ऑफिस एंड गुड ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट में खरीदी है। ये एंट्री होगी या नहीं होगी? ये बता दो बस। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि हमारा काम स्टेशनरी का है, हमारा काम कंप्यूटर खरीदने बेचने का नहीं है, और कंप्यूटर जो है वो स्टेशनरी के आइटम नहीं होता। तो इसलिए ना 2 फरवरी की एंट्री होगी, ना 3 फरवरी की एंट्री होगी। आई बात समझ? 4 फरवरी पे आते हैं। कहता है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी। अब मैंने किससे खरीदा बेटा? पेपर एंड कंपनी से खरीदा। चलो जी, खरीदा है, ये वाली एंट्री करनी है। कौन सी तारीख को है बेटा? ये 4 तारीख को। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं यहाँ? द पेपर एंड कंपनी। अब एज इट इज उतार दो ये जो लिखा है यहाँ पे। कैसे? 5 reams of white paper at the rate of 100 rupees per ream। तो बेटा अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? 5 इंटू 100। कितने का खरीदा बेटा मैंने ये? 500 रुपए का। अगली एंट्री, 10 reams of ruled paper। 10 रीम खरीदी है मैंने रूल्ड पेपर की एट द रेट ऑफ 65 रुपीज पर रिम। तो बेटा ये कैसे कैलकुलेट होगा? 10 रिम है, 65 रुपए की एक है, तो टोटल कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 650। ठीक, उसके ऊपर क्या दे रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे? 10% का डिस्काउंट। अब आप पहले इसका टोटल कर लो। कितना हो गया सर? 1150। माइनस कर दो सर इसमें से क्या? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, कितना हो गया सर? 115। कितना बच जाएगा सर? 5, 4 में से 1 गए 3, 2 और 1, ओ सॉरी 0, 1035 आ गया यहाँ पे। ठीक है, लास्ट एंट्री समझो क्या है? फरवरी 5 को परचेज 1 डजन इंक पॉट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच फ्रॉम मैसेज वर्मा एंड ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। तो बेटा इंक पॉट स्टेशनरी के आइटम है या नहीं है? इंक पॉट तो है भैया, इंक तो वहीं से लाते हो। तो इंक पॉट किसकी आइटम है सर? स्टेशनरी की आइटम है। तो ये एंट्री भी यहाँ पे होगी। 5 तारीख को आप लिखोगे बच्चे यहाँ, पहले नाम लिखेंगे आप किसका? मैसर्स वर्मा एंड ब्रदर्स। आपने 1 दर्जन खरीदी है, इनटू में 10 रुपीज ईच के हिसाब से। बेटा 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। 12 इंटू 10,
क्या इसके अंदर और कुछ कैलकुलेशन है बेटा? नहीं है ना इस एंट्री में, तो इसका सीधा अमाउंट आप कहाँ पे लिख दोगे बेटा? बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे। कहाँ पे लिख देंगे इसका अमाउंट? डायरेक्टली बाहर आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई भी वर्किंग नोट या कुछ भी कैलकुलेशन। अब आपने करना क्या है बच्चे इसके अंदर, ये देखो, देखिए इधर, अब हम करेंगे इसका टोटल। भाई 26 ये हो गया सीधा सीधा यहाँ पे 5, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 और 1 3। बुक कौन सी बना रहा हूं बेटा मैं? परचेज बुक। कौन सी बुक बना रहा हूं? तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दोगे क्या बेटा? परचेज अकाउंट। मैंने बैलेंस अभी बताया था आपको, क्या होता है इसका? डेबिट। तो परचेज अकाउंट टोटल डेबिट कितने से हो गया? 3765 रुपीज से। यानी मैंने कितने का खरीदा है टोटल? 3765 रुपीज का सामान खरीदा है। रूल समझ आ गए क्या है? ठीक है बच्चे, अब दूसरी बुक बनती है इसके अंदर, कौन सी? हमारी सेल्स बुक। भाई परचेज बुक का रूल क्या था कि परचेज के अंदर क्रेडिट परचेज लेनी है, दूसरा जो भी परचेज लेनी है अपनी बुक से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड लेनी है। सेम सेल्स बुक का रिकॉर्ड है, रूल्स भी सेम लगेंगे। क्रेडिट सेल ऑफ अ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म। डेल्ट का मतलब जिस चीज में फर्म डील करती है, ठीक है। फर्म आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट रजिस्टर कॉल्ड अ सेल्स बुक और अ सेल्स जर्नल। कैश सेल्स आर एंटर्ड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक। क्या है? कैश सेल्स कहां पे रिकॉर्ड करी थी हमने? कैश बुक में, वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। क्रेडिट सेल ऑफ द आइटम अदर देन द गुड्स डेल्ट इन द फर्म आर नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक, दे आर जर्नलाइज्ड। और ऐसी एंट्री जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती, भैया लिखना तो उसे भी पड़ेगा ना, तो उसको हम किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी क्या पास कर देते हैं? हम एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। जब हम जर्नल एंट्री चैप्टर करेंगे तब हम वो चीज सीख लेंगे क्या करते हैं उसका। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बच्चे, अब एक क्वेश्चन इसका सेल्स बुक का करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ। सेम फॉर्मेट बनेगा, सिर्फ अब नाम चेंज हो जाएगा बेटा इसमें। यहां पे आ जाएगा बेटा आपका सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है बच्चे, देखो क्या लिखा है वहां पे, कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द मैसेज किशोर एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दिस प्रिपेयर देयर सेल्स बुक। बेटा अप्रैल ईयर है बेटा मेरे पास 2013, मंथ है मेरे पास अप्रैल, और अप्रैल 3 को उन्होंने एंट्री करी क्या? सोल्ड टू मैसेज गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। देखो इसमें भी पता चल रहा है इसका काम किस चीज का है बेटा? कपड़ों का काम है, ठीक है। किसको बेचा बेटा उसने? मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा। क्या क्या बेचा? 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹150 ईच। तो बेटा सीधा सा हो गया ये 30 इंटू 150, इट बिकम्स 40। आगे क्या बेचा? 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 300 ईच। तो 20 इंटू 30, 300 सॉरी, 6000। 10% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले आप इसको सम अप कर लीजिए। 10,500 माइनस ये आ जाएगा बेटा 1050, माइनस कर लेते हैं 0, 10 में से 5 गए 5, 4, 10 में से 1 गया 9, 9450। अगली एंट्री है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मैसर सहगल एंड कंपनी। क्या करेंगे इसका? लिखेंगे इसे बेटा फर्नीचर बेचा है आपने? नहीं लिखेंगे सर, बिजनेस से रिलेट ही नहीं करती है हमारे।
अगली एंट्री है सोल्ड 50 शर्ट ऑन क्रेडिट टू मैसर जैन एंड सन्स, ये करेंगे क्योंकि कैसे बेची है, उधार में बेची है। तो बेटा 20 तारीख को मैसर्स जैन एंड सन्स क्या बेची सर हमने यहाँ पे 50 शर्ट्स बेची हैं एट द रेट ऑफ 150 ईच 70 ये अमाउंट इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट बाहर कर दो इसको। अब अगला आता है सोल्ड्स ऑन क्रेडिट मैसेस माथुर एंड जैन। तो बेटा 23 तारीख को माथुर एंड जैन को 100 शर्ट्स बेची हमने एट द रेट ऑफ 175 ईच, 17,500। उसके बाद 10 ओवरकोट्स बेचे हैं बेटा हमने 500 रुपए ईच, तो ये हो गया बेटा 5,000, टोटल आ गया 22,500। उस पे बेटा 10% का क्या है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, 2250 05202। अब इसका टोटल करेंगे यहाँ पे 0 5 और 5 10, 2 और 1 3, 5 8 और 4 12, 7 और 1 8, 8 और 9 17 का 7, 1 हासिल, 2 और 1। कौन सी बुक बनाई है बच्चे ये मैंने, सेल्स अकाउंट। क्या बैलेंस बताया था इसका, क्रेडिट। अब इसमें भी एक चीज लास्ट क्वेश्चन में रह गई थी बतानी, ध्यान से सुनना। हमेशा जो इसकी क्लोजिंग होगी ना यहाँ पे टोटल होगा बेटा मंथ की आखिरी डेट पे ही होगा। जैसे क्लोजिंग होती थी मंथ एंड में, तो इसकी भी जो एंट्री होगी ये सेल्स वाली, अप्रैल का महीना है तो यहाँ पे कौन सी तारीख को होगी, ये 30 अप्रैल को होगी। क्लियर है, मंथ की एंड डेट पे क्या करोगे आप, हमेशा इसका टोटल करोगे। क्लियर है बच्चे ये सबको, ठीक है।